उससे एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, चलिए कंपनी शुरू कर रहे हैं बच्चे अभी हम। देखिए बच्चे, कंपनी अकाउंट्स में ना पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये जिसे हम अपनी सेकंड बुक बोलते हैं, इस बुक में बच्चे हमारे पास ना 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड चैप्टर हो गया बच्चे इशू ऑफ डिवेंचर्स, एंड थर्ड चैप्टर हो गया हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इस बुक में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं। बच्चे ये जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारे फर्स्ट टर्म में जो अभी दिस ईयर ड्यू टू कोरोना जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो गया सीबीएसई का, ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है। और ये अकेला इंडिविजुअल चैप्टर 12 मार्क्स कैरी करता है बेटा, तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर हमारा सेकंड टर्म में चला गया और ये चैप्टर एंटायरली डिलीटेड हो गया, इसमें से कुछ भी नहीं करना। तो आप लोगों को बहुत फायदा हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये चैप्टर एंटायरली डिलीटेड है। इस बुक में अब हमारे लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे। ड्यू टू कोरोना ये लास्ट ईयर भी डिलीट हो गया था, अभी भी डिलीटेड है। तो हमें अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करना है। चैप्टर बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपकी नॉलेज के लिए भी आपने इसमें से बड़ी सारी टर्म्स अर्लियर सुनी होंगी, बट अब उनका प्रैक्टिकल हम चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए लेट्स स्टार्ट इशू ऑफ शेयर्स। बच्चे पहले हम बात करते हैं, हमने 11th क्लास में ना बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस मोड्स। क्या क्या होते हैं बच्चे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। अभी तक हमने कंपनी की सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा। प्रैक्टिकल अब शुरू हो जाएगा। ये बच्चे हमने 11th क्लास में पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ही पर्सन ओनर है, वन मैन शो, सिंगल पर्सन यहाँ पे हमारे पास वर्क काम करता है। ठीक है जी, इसका प्रैक्टिकल पूरा हमने 11th में पढ़ा। पार्टनरशिप 12th क्लास में पढ़ी। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होते हैं बच्चे? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। ठीक है, कंपनी के अंदर हमारे पास अभी हम बात करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं ना बच्चे, ये हमारे अनलिमिटेड हो जाते हैं। कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं हमारे पास? अनलिमिटेड हो जाते हैं। मिनिमम यहाँ पे 7 लोग होते हैं हमारे पास, और मैक्सिमम जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, वो अनलिमिटेड पार्टनर्स हो जाते हैं बच्चे। कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, मिनिमम 7 लोग होते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। कंपनी बहुत तरह टाइप्स की होती है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं इस तरह से काम करता था। मैंने पैसा अर्न किया और अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करना चाहता था, तो मैंने अपने साथ अपने फ्रेंड को मिलाया, बिजनेस और एक्सपेंड कर लिया। नाउ मैं अपने बिजनेस को बहुत बहुत बड़े स्केल पे वर्क करना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, या हम एक नए सिरे से कंपनी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपनी में क्या होता है बच्चे, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब हम अपने बिजनेस को कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, कंपनी होती क्या है। बच्चे कंपनी का मतलब हो गया, मैं आपको ना इसके थ्योरी के नोट्स भी आज नहीं सेंड कर पाऊंगा, कल आपको मैं इसकी पीडीएफ जो कंपनी चैप्टर के हमारे थ्योरी के नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए बच्चों, पहले तो सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous law। ठीक है बच्चे, हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, हर चैप्टर की जो थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ या उसकी पीडीएफ भेजता हूँ, वो आपने बहुत थॉरली स्टडी करनी है, क्योंकि जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आएंगी, बट थ्योरी में से बहुत सारी चीजें उसमें से निकलने वाली हैं। आपने थ्योरी बहुत अच्छे से सुनी है, समझी है, तो आपके एमसीक्यू गलत नहीं होने वाले।
ठीक है, आज तो मैं अभी लिख रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी सी थ्योरी जो होगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले इसकी पूरी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा। देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। बच्चा यहीं से आपसे के पास एक एमसीक्यू बन जाएगा। अब वो कंपनी बोलेगा, कोई कंपनी हमारे पास, ये देखिए हम सभी को पता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो कंपनियां 2013 से पहले एग्जिस्ट करती थी, तो क्या वो कंपनी अब नहीं है? क्या वो खत्म हो गई? नहीं जी। एज पर कंपनीज एक्ट, वो सभी कंपनीज जो 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर है, या उससे पहले जो भी कोई कंपनी लॉ था उसके अंदर रजिस्टर्ड है, वो सारी बच्चे हमारे पास क्या हो जाती हैं? कंपनी कहलाती हैं। इससे पहले जो हम पढ़ते थे वो था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। अब वो 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, तो वो सभी हमारी क्या है? कंपनी। कंपनी की एक और डेफिनेशन होती है बच्चे, मैं अभी लिख नहीं रहा, हम सभी ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में, मैं थ्योरी के नोट्स में आपको भेजने वाला हूँ। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, हम सभी को पता है कंपनी क्या होती है बच्चे? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। मैं अगर इसकी मेन बात बोलूँ आपको, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू बना के दे सकता है कुछ भी। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लॉ से क्रिएट होती है, सेपरेट इसकी एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एंड अ कॉमन सील। बच्चे परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है सभी को पता है? कि जो कंपनी का ओनर होता है, एग्जैक्टली जो एक्चुअल में ओनर होता है, ही मे डाई बट द कंपनी रिमेन गोज ऑन, गोइंग कंसर्न, कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है? सेपरेट एंटिटी होती है हमारे पास कंपनी की। क्लियर है बच्चे? ये मैं आपको सारे नोट्स इसके भेज ही दूंगा। चलिए आगे आते हैं। अब जब बच्चे हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे या पार्टनरशिप पढ़ते थे, तो हमें बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, और जो पैसा ओनर डालता था, दैट इज नोन एज कैपिटल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी वही हमारी कैपिटल रहेगी जो बिजनेस के लिए हमने पैसा है, बट उसके साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा बच्चे। क्या वर्ड ऐड हो जाएगा? शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल क्या होता है बच्चे, हमें ये बात समझनी है। शेयर कैपिटल का मतलब हो गया बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, ठीक है? मेरी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है। अब ये जो 10 लाख रुपीज है, इसको क्या करते हैं हम? एक स्मॉल यूनिट्स में ना डिवाइड कर देते हैं। जो एक यूनिट होती है, जो एक इसकी यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड अ शेयर। अब सपोज हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और मेरी कंपनी की टोटल जो कैपिटल है वो कितनी है? 10 लाख रुपीज। एक शेयर है 10 रुपीज का, एक शेयर या आप एक यूनिट बोल दीजिए। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए बच्चे वो कितने हो गए? 1 लाख। दैट मीन्स मेरी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपीज है, मल्टी सॉरी 10 लाख रुपीज है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 ईच, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई बच्चे मेरी? 10 लाख रुपीज। दिस यूनिट, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक है? और ये जो जिसके पास ये शेयर होता है वो क्या कहलाता है बच्चे? शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी। मुझे बताएंगे बच्चे, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, एक एमसीक्यू देखिए और आ गया। सारे थ्योरी में से बड़ी सारी चीजें बनती रहेंगी। जो शेयर होल्डर होल्डर होता है कंपनी का, वो ओनर होता है, क्रेडिटर होता है, लेंडर होता है, ये क्या होता है बच्चे? या आपको एक ऑप्शन दे दी, नन ऑफ दी अबव। सर ओनर। यस, जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है बच्चे, वो क्या होता है? कंपनी का ओनर होता है। ठीक है जी, ये वाली बात सभी को समझ में आ गई। शेयर हमारी क्या हो गई बच्चे? एक यूनिट हो गई इन विच कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। हर शेयर की बच्चे अपनी एक ना नॉमिनल वैल्यू होती है। ये जो हमने 10 रुपीज की बात की, ये जो 10 रुपीज है, शेयर की फेस वैल्यू 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। ये मुझे जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। नॉर्मली ये 10 रुपीज होती है। ये कंपनी की जो 10 रुपीज की 1 लाख नंबर ऑफ द शेयर है। यस, 1 लाख इज नंबर ऑफ शेयर, ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 10।
तो टोटल कैपिटल इज 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये जो अभी 10 की बात हम कर रहे हैं बच्चे, ये कहलाएगी कंपनी की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है बच्चे, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, इतनी बात सभी को समझ में आती है? आगे आ जाते हैं। सर एक और बार बताना आपने नॉमिनल वैल्यू और थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी समझ रहे हैं हम। अच्छा जी, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं बच्चे, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? एक होते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चे, इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है, इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली कभी भी क्वेश्चन में शेयर वर्ड लिखा है तो ऑलवेज उसका मीनिंग ये होगा, प्रेफरेंस शेयर की बात तब होगी जब वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, अदरवाइज शेयर्स मतलब ऑलवेज ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। आपने बच्चे इसकी थ्योरी के मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, दोनों में डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस हमसे पूछे जा सकते हैं। मेन में अगर आपको डिफरेंस इसकी अभी बताऊं, तो प्रेफरेंस शेयर्स की प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स एज द नेम सजेस्ट, दे हैव अ प्रायोरिटी ओवर डिविडेंड। जब कभी भी डिविडेंड मिलता है तो बच्चे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इनको प्रायोरिटी मिलेगी, पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, देन इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा। सेम कंडीशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी कभी फ्यूचर में बंद होने वाली होगी, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो जब पैसे वापसी करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले किसके पैसे वापस किए जाते हैं बच्चे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात होती है। बच्चे, डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट। देखो, अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं, आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं और मैं 1 लाख रुपीज कमा रहा हूं, तो ये सिर्फ मेरा है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मेरा है। अब अगर हम पार्टनरशिप में बात करते हैं और 1 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट है, तो ये दो पार्टनर्स हैं तो दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं बच्चे, वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व्स, आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, रिजर्व्स मेंटेन कर लिया, टैक्स लायबिलिटी हो गई, सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा कहलाता है बच्चे डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी बांटना चाहती है, वो है हमारे पास 1 लाख रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर्स है सपोज 10,000 रुपीज, तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा बच्चे मेरे पास 10 रुपीज। यानी कि जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से पर शेयर होल्डर को 10 रुपीज पर शेयर रुपीज का डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है बच्चे, इसको डिटेल में हम फिर कभी समझा देंगे, अभी समझाएंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक छूट जाएगा। अच्छा जी, फिर अगर मैं और डिफरेंस आपको इसके अंदर समझाऊं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का रेट होता है, जो डिविडेंड का रेट होता है बच्चे, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो डिविडेंड का रेट हमारा फिक्स्ड होता है। हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे डिविडेंड की, जो इनका डिविडेंड का रेट होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये मेन हमने डिफरेंस की बात कर ली, डिफरेंस और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। आगे आते हैं, अब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं बच्चे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हमने देखा दो तरह के शेयर्स हैं हमारे पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब जो ये शेयर कैपिटल है ना, ये फर्दर फिर हमारे पास शेयर कैपिटल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसकी हमारे सिलेबस में बैलेंस शीट बनाना भी है, इशू ऑफ जो शेयर्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसकी कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनाना भी है। आप याद रखेंगे, जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बनती है पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ये याद रखेंगे बच्चे,
वैसे मैं आपको ये दोबारा भी कराऊंगा, ये हमारी थर्ड बुक में भी आने वाली ये बात। बैलेंस शीट में जब कंपनी की प्रेजेंटेशन होगी या जो बैलेंस शीट हमारी बनती है वो बनती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अब जो हमारी कैपिटल होती है ना बच्चे, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो या प्रेफरेंस कैपिटल हो, उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी हमें पढ़नी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसमें से बच्चे आपके पास 100% एग्जाम में एक एमसीक्यू होने वाला है, जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इनको वन बाय वन हम बात करते हैं बच्चे। जो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का बच्चे एक नाम और होता है, याद रखेंगे, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का एक और नाम क्या हो गया, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये कंपनी की वो कैपिटल होती है बच्चे जो मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी में मेंशन होती है, याद रखेंगे, ये हमें जरूर आना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। जो कंपनी की मेमोरेंडम में मेंशन होती है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट चीज, जो कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, मेमोरेंडम में मेंशन होती है, दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है बच्चे। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखने। ऑथराइज कैपिटल कहाँ मेंशन होती है, मेमोरेंडम में, और ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है दैट अ कंपनी कैन रेज। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? देन इशूड शेयर कैपिटल पे आते हैं बच्चे। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब, इशूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, issued share capital is a part of authorized share capital। issued share capital बच्चे किसका पार्ट होती है, authorized share capital का पार्ट होती है, याद रहेगा। पहले ये थी फिर ये थी। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी के 10 लाख शेयर हैं, 10 रुपीज ईच। ये हमारी कंपनी की कैपिटल हो गई, तो 1 CR बेटा 1 करोड़ रुपीज हमारे कंपनी की कैपिटल हो गई। दैट इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी इस कैपिटल को बोलेगी ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। अब हम इसमें से कुछ कैपिटल अपनी इशू कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है। तो वो हिस्सा जो हमने इशू किया वो क्या कहलाएगा बच्चे, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कहाँ से आएगी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से। दैट मीन्स इशूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगला क्वेश्चन बच्चे मेरा आपसे, कैन इशूड शेयर कैपिटल बी ग्रेटर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बच्चे। कैन इशूड शेयर कैपिटल बी ग्रेटर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट पॉसिबल और नॉट? बेटा आंसर से आपको पता चल जाएगा कितनी बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। यस, वेरी गुड बच्चा, ईच एंड एवरी पर्सन इज राइट। सभी स्टूडेंट्स का ठीक है, दैट मीन सभी को बात समझ में आ रही है। बच्चे जब ये इसका पार्ट है तो ये इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा ट्रू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैन इशूड शेयर कैपिटल बी इक्वल्स टू ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बच्चे, अनम्यूट नहीं करेगा कोई। इज इट पॉसिबल इशूड शेयर कैपिटल इक्वल्स टू ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? जल्दी जल्दी, बहुत सारे बच्चों का येस आ रहा है, बहुत स्टूडेंट्स का नो आ रहा है।
बच्चे यस इक्वल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती। इक्वल तो पॉसिबल है ना, हमने पूरा का पूरा अमाउंट इश्यू कर दिया, तो इश्यूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल इक्वल हो सकती है, बट ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करें। अब इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारी 10 लाख नंबर ऑफ शेयर थे 10 रुपीज ईच। इसमें से हमारी कंपनी ने इशू करे, इशूड जो हमारी कैपिटल थी, कंपनी ने इशू करे लेट से 7 लाख शेयर्स इशू करे 10 रुपीज ईच। तो मेरी इशूड कैपिटल हो गई 70 लाख। ऑथराइज कैपिटल थी 1 CR, इशूड कैपिटल हो गई 70 लाख। देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये हमने इधर एक इसकी बात की, देन ये इशू की बात की, देन हम आ गए जी अब ऑथराइज्ड शेयर पे, नहीं इशूड हमने पढ़ लिया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब बच्चे देखेंगे ध्यान से, हमने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया फॉर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, और हमने उनको शेयर्स ऑफर करे 7 लाख शेयर्स 10 रुपीज का एक। क्या ऐसा एग्जैक्टली जरूरी है कि नंबर ऑफ शेयर्स 7 लाख की एप्लीकेशंस आए या 70 लाख रुपीस की एप्लीकेशंस आए? बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है 70 लाख आए, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं, तो हो सकता है बच्चे हमारे पास आउट ऑफ दिस 70 लैक्स हम ये इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हमारे पास, टोटल में अगर अमाउंट की बात करूं 65 लैक्स, यानी कि 65 लाख रुपीस हो गया। और दूसरे सिनेरियो में ले लेता हूं मैं 80 लाख रुपीस की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 6.5 लाख इंटू 10, और यहाँ पे हो गया 8 लाख इंटू 10। इस केस में बच्चे, इस केस में ध्यान से समझेंगे, ये मेरी इशूड शेयर कैपिटल थी, एप्लीकेशंस इतने की रिसीव हुई, मतलब लोगों ने इतने शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट शो किया, और इस केस में यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब एक हम वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, मतलब लोग ज्यादा खरीदने चाहते थे, हमारे पास हमारी कंपनी की डिमांड ज्यादा थी। तो इस केस में मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी कहलाएगी, 70 या 65 लाख। 70 लाख मैंने ऑफर करे, खरीदने वाले 65 लाख रुपीस के आए। टोटल मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, तो 7 लाख शेयर्स मैं यहाँ बेचना चाहता था, खरीदने के लिए 6.5 लाख आए। जो मेरी जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ये कहलाएगी या ये कहलाएगी, जल्दी से बताएंगे। सर 6.5 लाख। यस 6.5 हुआ। 6.5 बच्चे मेरे पास मेरी शॉप में 10 सपोज प्रोडक्ट रखे हैं, खरीदने वाले 6 आए, तो मेरा सामान 6 से ही बिकेगा, पैसा उतने से ही आएगा, तो यहाँ मेरी ये सब्सक्राइब कहलाएगी। याद रखेंगे, ये सारी चीजें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए हमें आनी चाहिए। ठीक है जी, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए हमें सारी चीजें आनी चाहिए। अगली बात, इस केस में ये मेरी इशूड थी, एप्लीकेशंस आ गई जी 80 लाख रुपीस की या 8 लाख की, तो मेरी यहाँ पे जल्दी से बताएंगे सब्सक्राइब कैपिटल कितनी कहलाएगी? सर 8 लाख। 8 लाख, 80 लाख रुपीस, या फिर नंबर ऑफ शेयर 8 लाख। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, नेहल ने बोला 70, और कोई जल्दी जल्दी बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करा करेंगे, मैं बार बार आपको कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक ही होगी बट सीखेंगे। यस, नेहल, कनक एंड जानवी आर राइट। बच्चे ये आंसर होगा मेरा 70। अब ध्यान से समझेंगे, मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने ऑफर करे, सपोज बच्चे सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स, मैंने ऑफर करे 7 लाख शेयर्स, खरीदने वाले आए 6.5, तो सब्सक्राइब 6.5 रहेगा। मैंने ऑफर करे 70 लाख रुपीस के शेयर्स या 7 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, खरीदने वाले आए इतने, तो मैक्सिमम ऑथराइज्ड यही रहेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। मेरी शॉप में अगेन एग्जांपल देता हूँ, 10 प्रोडक्ट पड़े हैं, खरीदने वाले 12 आ जाए, तो मैं मैक्सिमम सेल तो बच्चे 10 ही कर सकता हूँ ना। सभी को आई होप बात समझ में आ गई। इसको समराइज कर रहे हैं एक बारी हम। ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होती है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है।
इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है और इश्यूड शेयर कैपिटल कांट बी ग्रेटर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसका पार्ट होगी? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। ये मैं आपको थ्योरी का बच्चे सारे पीडीएफ भेज भी दूंगा प्रिंटेड नोट्स के इसके। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगी बच्चे हमारी? इश्यूड शेयर कैपिटल का। देन आगे समझते हैं बेटा। रीजॉइन करना है, कुछ स्टूडेंट्स रीजॉइन नहीं करते तो वो अपना लॉस करते हैं बच्चे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बच्चे दो पार्ट होते हैं फर्दर। नहीं बच्चे, खाली जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती, जिस किसी को भी हम शेयर बेचते हैं चाहे वो जनरल पब्लिक को बेचें या कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, बड़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, प्रोमोटर्स हो, हम सारा पढ़ेंगे अभी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो तरह की होती है बच्चे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये मैं आपको भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा है हम, क्योंकि ये अभी अपना प्रैक्टिकल में समझेंगे। बच्चे जस्ट 1 मिनट बचा है, एक बार रीजॉइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से।